अरे हम सर ये रोड है, रोड पे मैं अलाउ नहीं रोड पे नहीं जा आप रहे अलाउ, हमने आपसे परमिशन ली है तो हमने आपको दी भी नहीं है। हाँ तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं ना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो सर। मैं कोई मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ इस काम के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मत करो, अपनी दुरुपयोग मत करो। अमित शाह जी मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट आप है, वकील को आप रोड पे रहने समझाओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, नहीं हो ना, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सर आप इतना अपराध प्यार मत करो। क्यों दे रहे हो हमें? अब ये देख लो अमित शाह जी और चलती रोड वेणुगोपाल, तो जाएंगे। अमित शाह जी इधर से चले और जयराम रमेश का कनेक्शन 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 आप इतना प्यार अभी स्लीपर सेल की ताकत, हम तो संविधान ये स्लीपर सेल की ताकत है। चल रहे हैं, सड़क पे भी नहीं चल रहे। नहीं सड़क है ये, मतलब नहीं सड़क से मैं कह रहा हूँ इधर से चले जाओ। अब उधर रास्ता नहीं। उधर देखो कितना गाड़ी का रास्ता आप है। ही के लोगों ने गाड़ी खड़ी करी है। हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं, आप ये जयराम रमेश जी के लोग हैं, वेणुगोपाल जी के लोग हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए। आप वो बस हटा लो, हम चले जाएंगे। जाने दो। आप इधर से आ जाओ ना। अरे हम सर ये रोड है, रोड पे मैं अलाउ नहीं रोड पे नहीं जा आप रहे अलाउ, हमने आपसे परमिशन ली है तो हमने आपको दी भी नहीं है। हाँ तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं ना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो सर। मैं कोई मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ इस काम के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मत करो, अपनी दुरुपयोग मत करो। अमित शाह जी मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट आप है, वकील को आप कानून रोड मत पे रहने समझाओ। आप आपने वकील को बिल्कुल, कानून मत आपको समझाओ। कोई ताकत नहीं। ये देखो हम कितनी शराबत से बात करें। मैं कौन सा बदतमीजी आप कर रहे हो, बदतमीजी हमारा रास्ता रोक रहे हो। आपने रोड पे चलने का आप गैर टैक्स कानूनी नहीं दिया है। हाँ लग रहा है टैक्स नहीं, ये अमित शाह जी ने भेजा है इन्हें जयराम रमेश जी के कहने पे। अब साहब ने इनका नाम पढ़ो, देखो रावत साहब। अब भी कुछ कहने की बाकी है? नाम से क्या हो जाता है सर? नाम से ही तो सब हो रहा है आजकल। देखो अब इन्हें, आपने पूछा था ना पुलिस खड़ी है। आप मोदी जी की तरह कपड़ों से पहचान रहे हो, नाम ना, से ना, ना, पहचान ना। रहे हो क्या आप भी? ना, नाम से पहचाना जाता है, लेकिन वो पहचानने की जो क्राइटेरिया ना, वो एक बहुत सुरक्षित क्राइटेरिया है, उसको समझो आप बस। अब बताओ रावत जी, क्यों कर रहे हो आप अपराध? सर चलती रोड के ऊपर मैं चलती रोड नहीं है, आप किनारे में आप इनको गाड़ियों को हटवा दो। आप बोल सकते हैं, मुझे देखो, कोई आपने इनसे क्या रिश्वत ली है? ये जो मैं बस की रोड पे गाड़ी- आपको नहीं आप मुझे एक बात बताओ, रोड चलती रोड मुझे एक बात तो बता दो, आपने इन गाड़ियों से रिश्वत लेके खड़ा करा रखा है ना क्या? चलिए आप जो भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ, ये कैसे खड़ी गाड़ी? जो समझना है। नहीं, मैं समझ नहीं रहा, पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो। आप अपनी गाड़ी से आए तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने तो गाड़ी पार्क बगैर रिश्वत के खड़ी कराई है क्या आपने? ये सर यूनिफॉर्म के हाँ, लिए लीगल बोला काम। जा रहा है कि आप थोड़ा सा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा ना आपसे? तो आप पहले हो जाइए, मैं करवा दूंगा। साइड हो जाइए। पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। गाड़ी हटानी, हम कानून को मानने वाले हैं। गाड़ी सामने की अगर गाड़ी हटाएंगे, हमें हम देखिए, इसमें सड़क पे चलेंगे। ताकत हमारी नहीं है, ताकत इसकी है। उधर दिखाओ, लास्ट में कॉर्नर पे देखो क्या है। क्या है? देखिए प्लीज, देखिए हमारे बैनर उधर कॉर्नर पे देखो क्या है। बैन करो ना कैमरा। हाँ ताकत तो संविधान तो राहुल गांधी भी हाथ। अब जैसे पुलिस वाले अमित शाह जी के कहने पे, जयराम रमेश जी के कहने पे, वेणुगोपाल जी के कहने पे हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ रोज कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में अंदर जाते नहीं जाते? जाते हैं ना। लेकिन स्लीपर सेल्स को परेशानी है, इसलिए ये पुलिस के अधिकारी ये काम कर रहे हैं। हम चाहें तो हम भी कानून तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हम अम्बेडकरवादी नहीं रहेंगे। आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम गेट पे जाके सिर्फ उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं। हमारा क्या काम है अंदर? हमारा क्या काम है जब अंदर? तक स्लीपर सेल्स अंदर है, हमारे लिए तो वैसे ही जगह। आप सबका बार बार यही सवाल है कि कांग्रेस के आगे क्यों, हम लोग क्यों आए हैं? तो बताओ ना, ऑपोजिशन पार्टी कौन है देश की? अभी बताया प्राची जी ने आपको, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है इनके लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी पार्टी होगी जो अपोजिशन में होगी, हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान को बचाना, देश को बचाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग ये चीज भूल चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज बना के, कि पॉलिटिकल पार्टी आपका अपना घर और आपके अपने बेनिफिट के लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक फोरम है, लोगों के लिए है। तो लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की आवाज को वहां तक पहुंचाना। यू आर सपोज, अगर जनता ये कह रही है कि कोई हारे कोई जीते, हमें फर्क नहीं पड़ता, चुनाव पेपर बैलेट से हो, तो किसी का क्या मतलब बनता है कि आप चुनाव बार बार से करवाओ? और आपने देखा होगा जब प्राची जी का इलेक्शन होता तब भी आप लोग ये सवाल पूछते थे, अगर आप जीत जाते तो तब भी यही कहा था कि अगर जीतते तब भी हम अपना वापस करने के खिलाफ हम ऐसे ही खड़े होते। तो जब हटेगी तो हम लोग ऐसे ही सड़क पे आपको नजर आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देखिए कार्यकर्ता होना, पार्टी ऑफिस के बाहर भी हम जाएंगे। एग्जैक्टली हमने आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी आए थे, हमने आपको तब भी कहा था हम हर उसमें जाएंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके डंके की चोट पे यही बात करें। इनका मेरा ख्याल से फर्ज है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, करेक्ट, वहाँ के स्लीपर सेल्स को भी निकालना, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, मेरा सबसे पहला फर्ज है संविधान को बचाना, और उसके मुताबिक जो है
उस पर चलना। और आप मुझे ये बताएं मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि हर जगह हमें दलाल, गद्दार और स्लीपर सेल दिखे, हम देख के चुप रहे, हम देख के चुप बैठे रहे, हम नहीं बोले, हम देखते रहे कि हम जीतते जीतते हार रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने सामने पता चल रहा है गुंडागर्दी हो रही है। आप सब जहाँ पे आपके चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन पे हर एक पे आपका कब्जा हो जाता है। वो जाकर अंदर देखो मशीनें चोरी कर रहा है, वोट को मैनेजमेंट कर रहा है, और हम खड़े खड़े देखते रहे, हम नहीं बोले। इसलिए हम आज जगाने आए ऑपोजिशन पार्टी को कि अगर तुम डरते हो तो हम तुम्हें हमारा सपोर्ट चाहिए जनता का, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर आओ, ऐसे नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एमएलए एमपी बने और अंदर बैठ गए, नहीं चलेगा। हर एक पार्टी के पास जाएंगे, हर ऑपोजिशन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं। हम इनको बताएंगे कि रास्ता ये है लड़ने का, सड़क पे आके लड़ा जा सकता है, आओ लड़ाई को ज्वाइन करो और बताएंगे मिलके, और फिर उसके बाद फेयर एंड जस्ट तरीके से चुनाव होंगे। तो मैम आपको लगता है कि बैलेट पेपर में गुंडागर्दी नहीं होगी क्या? देखो आप ऐसे तो गुंडागर्दी सब जगह होगी, लेकिन जितनी तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है आपके सबके सामने, एटलीस्ट तब हमें पर्ची, सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास, आप वैसे ही करते हैं। आपको लग रहा है बेसबूत हम बोल रहे हैं? चुनाव आयोग कितनी बार मांग चुका आप लोगों से, कहाँ देते हैं? हमसे मांगे ना। चुनाव आयोग देश का सबसे बड़ा चोर है, वो चोर तो है चुनाव आयोग देश का। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी राजीव कुमार जी जो और उनके साथी दोनों हैं, देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के। कोई व्यक्ति उनको चोर जो नहीं बताता वो खुद चोर है। सीधी सी बात है, सीधी बात है ये। तो क्या हो गया, पुलिस काफी हमारी सुरक्षा के लिए आई है, अच्छी बात है, उनकी ड्यूटी है। यही तो हम बताने आए हैं, जनता के नौकर, जनता के सेवक हैं, आए हैं हमारी सेवा के लिए। तो खाकी में गुंडे थोड़ी है, खाकी पहनी है वर्दी जनता की सेवा के लिए। भी ऋतु जी स्लीपर सेल से बुलवाई, वरना यहाँ कैसे आती पुलिस बताओ? यहाँ कैसे आती? इस्टेब्लिश हो गया और कुछ सबूत चाहिए। स्लीपर सेल ने अमित शाह जी को फोन किया, देखो देखो ये हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, रोको इन्हें, ईवीएम पे अगर बोलेंगे हमें एक्सपोज मत हो जाएंगे, हम तो आपके आदमी हैं, अपनी पुलिस भेजो हमें बचाओ। इसलिए आई है पुलिस। आप देखो, चलो अभी देखो क्या करेगी पुलिस। अभी ना आपके साथ बुद्धिजीवियों का होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ना बहुत जरूरी होता है। तो आई एम सो प्राउड, और मैं बड़ा प्राइड फील करती हूँ सर, जो आपने अभी बात बोली, और इस तरीके का इंटेलेक्ट और एक लीगली एक समझ होना। सर ने कहा कि पैरासाइट, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरीके के दीमक जो है ना, मठाधीश, डेफिनेटली दे आर इन बहुजन समाज पार्टी। और आपकी बात को मैं पूरी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है ना, मैं उनके एक एक सिद्धांत को फॉलो करती हूँ। मैं मूर्ख नहीं बनती पॉलिटिक्स में। मैं देख के किसी चीज़ को, कहता है ना, इनजस्टिस आपके सामने हो रहा है और आप चुप करके खड़े हो, तो आप भी उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल है ऐसे दीमक जो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे को मैनिपुलेट करके रियलिटी क्या है वो ऊपर तक पहुंचने नहीं देते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने फ्यूचर में आएंगी जो ठीक होंगी। बट डेफिनेटली इस तरीके के स्लीपर सेल, इस तरीके के गंदे लोग मौजूद हैं। इसीलिए पार्टी को जो मतलब तोड़ने की, छोटी करने की स्तर कोशिश करते हैं, उन लोगों का डेफिनेटली इलाज किया जाएगा एज लॉन्ग एज वी आर देयर। अच्छा मैम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो अभी कुछ समय पहले कहा था बाबा साहब के लिए कि लोग बाबा साहब की फोटो लेकर के राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो विपक्ष के लिए कहा है आपने या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कहा? किस पार्टी को खास तौर पे? ऑल ऑफ देम। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ी बड़ी बाबा साहब की फोटो लेके जाना और ऊपर करके सड़कों में मार्च निकालना, और वहीं पे जहाँ पे विपक्ष की, मी बीइंग मी, आई विल बी ऑनेस्ट, विपक्ष बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने मेमोरेंडम में कांग्रेस पार्टी ने SC/ST का वो मुद्दे रखे और सब प्लान की बात करी, और वहीं पे जहां कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकारें हैं वहां पे SC/ST सब प्लान लागू नहीं है। वहां पे ही अभी रिसेंटली आई एम, सर कौन से स्टेट है मैं फॉरगेट कर रही हूँ नेम, अभी कर्नाटक में इनकी सरकार, और आप देखिए कि वहां पे कांग्रेस पार्टी ने फंड डाइवर्ट कर दिया SC/ST सब प्लान का, जबकि नहीं कर सकते, वो अपराध है। तो प्राचादी पूरे देश में हम लोग, हमने फाइल किया हुआ है वहां पे कोर्ट में, हमारा पिटीशन पड़े हैं जिसके अंदर SC/ST सब प्लान पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत मजबूत लड़ाई है। मैं सारे मीडिया से, कर्मियों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि यू आर दी ऑनेस्ट मीडिया वी हैव। ये एक ऐसा युग है ना कि इसमें हम जो भी बोलते हैं वो सुना जाता है, लोग समझते हैं और लोग सड़कों पे आते हैं। जितनी भी ऑडियंसेस आपके साथ जुड़ी है और देख रही है, उन सबको मेरा ये कहना है कि डोंट मिस ये 15 तारीख का प्रोग्राम, और जो भी आने वाली हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज है हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो बोलेगा कौन? अगर हम नहीं जगाएंगे तो जगाएगा कौन? आपके नेता तो कहते रहे हैं जो
जो पूर्व हैं या कुछ महापुरुष हैं कि पहले कांग्रेस को खत्म करो, बीजेपी अपना आप खत्म हो जाएगी? तो खत्म करने का मतलब क्या है? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन पार्टी। अगर आज ऑपोजिशन में बीजेपी बैठी हो और कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो, अगर आज ऑपोजिशन में बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में हो, एवरी पार्टी जो हमारी जनता के काम नहीं कर रही, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई दुखी रहे, बट मैं बात कर रही हूँ कोई भी अगर ऑपोजिशन में अपना रोल नहीं समझ रहा हो और सत्ता इस तरीके से जिस तरीके से अभी भाजपा की सरकार कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है सवाल करना। हम जगाएंगे, हम सपोर्ट मांगेंगे अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए।